है और वचन में बहुत बहुत आगे है। उन्हें बताना नहीं पड़ता क्या चीज़ कहाँ लिखी है। और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि इस नए साल में आप लोग प्रभु में आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। 26 जनवरी अभी पास्टर जी ने बताया हमको क्या है, गणतंत्रता दिवस है, रिपब्लिक डे कहलाता है। और आज के दिन जैसा कि बताया 74-75 साल पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, यानी कि संविधान मिला है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, ये संविधान हमें फ्री में नहीं मिल गया, बहुत कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। ठीक है, तब ये संविधान हमें मिला है। बहुत से लोग जेल गए हैं, बहुत से लोग फांसी पे चढ़े हैं और बहुत से लोगों ने बहुत बहुत तकलीफ उठाई है। तभी कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती। हम कहेंगे उद्धार हमारा मुफ्त में हो गया, पापों की क्षमा मुफ्त में हो गई, कुछ मुफ्त में नहीं हुआ। कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है, हालेलुया। उसने कीमत चुकाई है, तब ये संविधान हमें मिला है, हालेलुया। और ये संविधान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सजा है, जानते हैं ना। इस संविधान को तोड़ेंगे उसकी भी सजा है, हालेलुया। लेकिन लिखा है अच्छा नागरिक और अच्छा देशभक्त वही है, हालेलुया, जो संविधान पे चलता है, हालेलुया। और जो उस पे नहीं चलता वो गुंडे बदमाश कहलाते हैं, लेकिन जो चलते हैं वो अच्छे नागरिक कहलाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही जो प्रभु के वचन पे चलते हैं वो धर्मी कहलाते हैं, हालेलुया। वो प्रभु की संतान और प्रभु के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। ठीक है, तो ये गणतंत्र दिवस है, आज का दिन खुशी का दिन है, हालेलुया। क्योंकि पहले हम किसी और का संविधान मानते थे, जानते हैं, अंग्रेजों का कानून चलता था हमारे ऊपर, लेकिन लोगों की कुर्बानी की वजह से हमारा संविधान आ गया, हालेलुया। तो पहले हम शैतान का संविधान मानते थे, लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, उसके लहू के द्वारा ये नया संविधान हमें मिल गया, हालेलुया। अब इसमें हमें चलना है। ये हमारा संविधान है, हालेलुया। ये हमारा झंडा है, हालेलुया। ये हमारी फतह और ये हमारी जीत है। हमारी यीशु मसीह ने जो कैलवरी क्रूस पर दी है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। नए साल में मैंने कहा, पास्टर जी ने बताया, ये मेरा पहला संडे है। 2024 बीत गया, ठीक है। जो 2024 में बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है, लेकिन लिस्ट बनाएंगे ना तो जो खोया है वो थोड़ा सा होगा, लेकिन जो पाया है वो उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, हालेलुया। आज जिंदा यहाँ पे बैठे हैं, ये परमेश्वर की करुणा है, हालेलुया। ये सांसें चल रही हैं, ये परमेश्वर की करुणा है, हालेलुया। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि एक बहुत प्रभु के दास थे, मेरे पास्टर सीनियर थे। तो मैं कहीं प्रचार करने गया और उसी सुबह फोन आया कि वो प्रभु में सो गए हैं। वो कैरल सिंगिंग में गए थे और गाते गाते तकलीफ हुई और प्रभु में सो गए, हालेलुया। ठीक है, लेकिन इसीलिए कहते हैं वक्त का, समय का कोई पता नहीं। एक एक दिन जो प्रभु ने हमें दे रखा है वो उसकी आशीष है, उसकी बरकत है, उसकी महान करुणा है, हालेलुया। और वो कहता है क्योंकि उसकी करुणा एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं है, अब तक की है, हालेलुया। आनंद का बात है ना। चलिए आइए आप प्रभु के वचन में से देखेंगे। आज एक बड़ी कॉमन सी बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, बहुत सिंपल सी बात करने जा रहा हूँ। हमारी बाइबल में एक ऐसी प्रार्थना है, ठीक है। हम जैसे अभी पास्टर कभी इनसे कराते हैं, इनसे कराते हैं, इनसे कराते हैं, तो हर व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार प्रार्थना करता है, जैसा आत्मा अगुवाई करता है। लेकिन एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें से कुछ बदला नहीं जा सकता, जो अभी हम करने भी जा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रार्थना मेरे माता पिता ने बताया कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो 2 संप्रदायों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन जिन लोगों को ये प्रार्थना आती थी और जब वो बोलते थे, उनकी जानें बची हैं। लाखों और हजारों लोगों की जानें इस प्रार्थना ने बचाई हैं, हालेलुया। मैं पढ़ना भी नहीं जानता था बाइबल, तभी से मुझे ये प्रार्थना आती है। 2 चीजें मुझे बचपन से आती थी, एक भजन संहिता 23 जो आज हमने पढ़ा था, ठीक है, और एक ये प्रार्थना। मैं पहले उर्दू में पढ़ूंगा, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। उर्दू में ऐसा है, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। ठीक है, आगे क्या है,
मेरी रोज की रोटी आज हमें देना, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं उस तरह हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। हम इस मैं समझता हूँ कोई ऐसा चर्च नहीं होगा या कोई ऐसी सभा नहीं होगी जहाँ पे ये प्रार्थना बोली नहीं जाती, लेकिन बहुत बार हम इस प्रार्थना पे ध्यान नहीं देते। हाँ है, बोलना है, सब उसको रिपीट करते हैं। चलिए आइए लिखे मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसके 9। मत्ती 6। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हाँ, हे हमारे पिता। चेले जो है, लूका की इंजील में लिखा है, चेले यीशु मसीह के पास आए और आकर कहने लगे, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई है, प्रभु हमें भी प्रार्थना करनी सिखा। चेलों ने आकर ये नहीं कहा कि प्रभु तो हमें प्रचार करना सिखा। चेलों ने आकर ये नहीं कहा कि प्रभु हमें मुर्दों को जिंदा करना, लंगड़ों को चलना, अंधों को आंखें देना सिखा, चंगाई दिखा, मिरेकल करने दिखा, बड़ी बड़ी बातें करना दिखा। क्या कहा? क्यों? क्योंकि वो जानते थे यदि प्रार्थना हमारे हाथ में है तो सब कुछ हमारे हाथ में। हालेलुया। वो ये चंगाई, ये सुसमाचार, हर चीज हमारे हाथ में है, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है जो परमेश्वर के सिंहासन को उतारकर नीचे ले आती है। हालेलुया। तो कहा प्रार्थना करनी सीखा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। देखिए, सबसे पहले हे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है, और क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप जानते हैं पहले जमाने में लोग यहोवा का नाम लेते हुए डरते थे। यदि किताब में यहोवा का नाम लिखता था 2-3 उसमें से लेटर छोड़ देते थे, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है। वो खुदा ने मूसा से कहा जिस जगह पे तू खड़ा है ये पवित्र जगह है, इसलिए अपने जूतों को यहाँ उतार। मेरी उपस्थिति, वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रता चाहता है, पवित्रता से प्रेम करता है। हालेलुया। यशाया ने जब स्वर्ग को खुला हुआ देखा तो क्या देखा? उसने सिंहासन को देखा और उसको देखा जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, और उसने सरापों को देखा जो 6 पंखों से उड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा कुछ कह रहे हैं? महिमा कह रहे हैं? धन्यवाद करते हैं? नहीं, वो एक ही गीत गा रहे हैं और हजारों साल से गा रहे हैं और हजारों साल तक गाएंगे और बिना थके हुए गाते हैं। क्या गाते हैं? पवित्र पवित्र परमेश्वर, सारी की सारी सृष्टि तेरी महिमा के तेज से ओ पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा प्रभु जो है पवित्र है, उसका नाम पाक माना जाए। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा ये जो प्रभु प्रभु कहते रहते ना, ये राज्य में शरीक नहीं होंगे। और लिखा है अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में बाय गॉड, भगवान की कसम, यीशु मसीह की कसम, मैं ये कर दूं, अपने प्रभु का नाम व्यर्थ में मत लेना। क्यों? क्योंकि ये वो नाम है जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही। तो आनंद फानंद में ले लेना, पवित्र है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? दूसरा, तेरा राज्य है। हालेलुया। हमारे देश में एक राज्य चल रहा है। अभी अमेरिका में एक डोनाल्ड ट्रंप करके प्रेसिडेंट बने हैं। संसार का राज्य है। संसार के राज्य में क्या है? लूटपाट, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, हत्याएं, ठीक है, मारकाट, दंगे, बलात्कार, सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी इस संसार के राज्य में। लेकिन प्रभु का राज्य ऐसा नहीं है। हालेलुया। ओ प्रभु का राज्य है शांति, तसल्ली और इत्मीनान। हालेलुया। ओ परमेश्वर का राज्य जब आएगा तो लिखा है मेमना तुम्हारी आंखों के आंसुओं को पोंछ देगा। वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ तकलीफ नहीं होगी, वहाँ बीमारी नहीं होगी, वहाँ टेंशन नहीं होगी, वहाँ आंसू का बहाना नहीं होगा, वहाँ सूरज भी नहीं होगा, वहाँ चांद भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा सूरज यीशु मसीह है। हमें किसी सूरज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु है। हालेलुया। तेरा राज्य आए। हालेलुया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की बात करी है
और लिखा है मत्ती उसके 20वें अध्याय में, यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति था, उसकी दाख की बारी थी, ठीक है। उसने मजदूरों से कहा तुम लोग आओ, हैं, मैं सबको 500 रुपये दूंगा, ठीक है। तो मजदूर आ गए। कुछ देर बाद वो दोपहर में गया, देखा बहुत से लोग चौराहे पे खड़े, उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ, ठीक है, मजदूरी करो। वो भी आ गए। कुछ घंटे बाद कुछ लोग और आए, उसने कहा मजदूरी करो। लेकिन जब पैसे देने की बात आई, ठीक है, तो उसने जिसको 1 घंटा था या 2 घंटे काम किया उसे 500 रुपये दिए। तो जो जिसने पूरे दिन काम किया उसने कहा भैया मुझे तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन उसने उसे भी कितने दिए? 500 रुपये दिए। हालेलुया। उसने कहा जो मेरा है मैं अपने हिसाब से दूंगा ना, तुम लोगों कौन होते हैं मुझसे शिकायत करने वाले। इसलिए कहने का ये मतलब है परमेश्वर का राज्य क्या है। आपने 30 साल पहले बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया हो, 20 साल पहले लिया हो, 10 साल पहले लिया हो या 5 साल पहले लिया हो, आपको वही इनाम मिलेगा। हालेलुया। जो उसको मिलेगा जिसने 6 महीने पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो पहले हैं वो आखिर हो जाएंगे और जो आखिर है, ठीक है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, अरे हम तो मसीह परिवार में पैदा हुए, द पास्टर साइमन के बच्चे हैं, ठीक है, 40 साल से 50 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। वो सोचते हैं यीशु मसीह जो है ना वो उनकी मिल्कियत है। हालेलुया। हम हमारा नाम मॉर्गन साइमन है, हम ये हैं, हम चर्च जाते हैं। लेकिन जिन्होंने 6 महीने पहले, वो उनसे आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। जो लोग, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं उन लोगों को जानता हूँ जो बहुत वो थक गए। और मैं उनको भी जानता हूँ जिन्होंने कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज वो उन लोगों से कई बार आगे निकल गए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, वही इनाम मिलेगा। हालेलुया। आनंद की बात यह है वही इनाम मिलेगा। हालेलुया। ये मत सोचिए मेरा उद्धार कम है, कोई उद्धार कम नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की जो आशीष उन लोगों पे हुई है वही आशीष आपके ऊपर हुई है। हालेलुया। प्रभु महान है। हालेलुया। और स्वर्ग के राज्य किस समान है? एक व्यक्ति था, उसने, उसके बेटे की शादी थी, उसने न्योते भेजे, ठीक है। अब पास्टर जी कह रहे हैं भैया संडे को चर्च होता है 10 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक, इन्होंने न्योता भेज दिया। लेकिन हमने क्या कहा, अरे पास्टर जी आज तो प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने, आज मेरे घर पे कोई मेहमान आ रहा है, आज मुझे गाड़ी खरीदने जाना है, ऐसे ऐसे करके उन लोगों ने बहाने मारे, बहुत सारे बहाने मारे, ठीक है। तो राजू को क्या हुआ, यार मैं तो तुम्हें इज्जत देके बुला रहा हूँ और तुम मेरे न्योते को ठुकरा रहे हो। उसने कहा सड़कों पे जाओ और जो लोग वहां पे हैं उन्हें उठा के लाओ। हालेलुया। वो मेरी मेज पे भोजन करेंगे। यूहन्ना की इंजील में लिखा है वो अपनों में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने क्या किया, परमेश्वर की संतान होने का आमीन। हालेलुया। और वो कौन है? और आप है। हालेलुया। यहूदियों ने ग्रहण नहीं किया, आज तक दुख उठा रहे हैं, लेकिन हमने ग्रहण किया, आनंद के साथ उसके भवन में। हालेलुया। ओ यीशु मसीह महान है। हालेलुया। वो कहता है बाकी आ जाएंगे और क्या, वो लोग क्या करेंगे, मेरे साथ बैठकर मेज पर भोजन करेंगे। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है और आज परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया कि हम उसकी मेज में शामिल हो सके। आगे से पढ़िएगा, उसका राज्य आए जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, हाँ। वैसे ही पृथ्वी पर भी। जैसे तेरी इच्छा कहाँ पे पूरी होती है? स्वर्ग में। कैसे पूरी होती है? स्वर्ग में सिंहासन लगा हुआ है, फरिश्ते देखते रहते हैं, ऊपर से खुदा कहता है नीचे मेरा एक बंदा है जिसका नाम पास्टर गहलोत है, जिस जगह पे वो रहता है उसके चारों तरफ बड़े विरोधी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो उसे तंग कर सकते हैं, इसलिए तुम जाओ और जाकर उसके घर के चारों तरफ छावनी लगाओ। हालेलुया। वो मेरा बेटा घर से निकल रहा है, वो ड्यूटी पे जा रहा है या किसी जगह जा रहा है, वो जिस भी गाड़ी में जा रहा है उस गाड़ी की रक्षा करना तुम्हारा काम है और स्वर्गदूत करते हैं। हालेलुया। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे आमीन। हालेलुया। पृथ्वी पर भी पूरी हो। ठीक है। मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय,
बाइबल में बहुत सी आज्ञाएं हैं, बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाइबल की जो सबसे बड़ी आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा, वो हमें मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय की 19 में मिलती है। पढ़िएगा। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। आगे उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। आगे और उन्हें सब बातें हाँ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं हाँ आज्ञा मानना सिखाओ। हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव। आमीन। हालेलुया। कहाँ तक तुम्हारे साथ हो? यहाँ से लेके सड़क नहीं पार कराऊंगा, यहाँ से लेके 2 साल तक नहीं हो, 3 साल तक नहीं हो, जगत के अंत तक साथ हो तुम्हारे। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। तुमने यीशु मसीह को चखा है, तुमने उसे परखा है और तुमने उसे ग्रहण किया। ये बात जाके लोगों को बताओ। हमारे पड़ोस में कोई दुखी है, तकलीफ है, बीमारी में है, दुष्ट आत्मा में है, उसे बताओ कि परमेश्वर ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कैसे अद्भुत कार्य करे। यदि वो मेरे लिए कर सकता है तो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। हालेलुया। वो सुसमाचार बताओ। फरिश्तों को ये हक नहीं दिया गया, फरिश्तों को ये प्रिविलेज नहीं दिया गया कि सुसमाचार प्रचार कर सके। किसको दिया गया है? हमें दिया गया। यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंचे, सारे फरिश्तों ने घेर लिया, आपस में बात कर रहे हैं, प्रभु उद्धार का कार्य तो बहुत सही हो गया, जैसा जैसा भविष्यवक्ता ने कहा था, ये हो गया वो हो गया। तो फरिश्तों ने कहा, प्रभु आगे की क्या योजना है? तो प्रभु ने क्या कहा? मैं 12 लोगों को छोड़ आया हूं, आगे जो करना है वो करेंगे। तो कहा अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो प्रभु फिर क्या योजना है? यीशु मसीह ने कहा कोई योजना नहीं है। हालेलुया। ये 12 लोग मेरी योजना है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। सुसमाचार का काम केवल पास्टर का नहीं, हम में से हर एक व्यक्ति का। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह आया, हमारे पापों को उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन। हालेलुया। और आज भी जिंदा है। दिस इज गुड न्यूज। ये आनंद की खबर है, गॉस्पेल है जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िएगा। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हाँ। वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। हमारे दिन भर की रोटी आज हमारे दे। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 35 आयत, 6 की 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी में यीशु ने क्या कहा? आता है वह कभी भूखा न होगा। जो मुझे खाता है वह भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पे विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। हम सब जानते हैं रोटी की कितनी आवश्यकता है। तो क्या कहता है? हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि पुराना नियम जो है वो नए नियम की क्या है? छाया है। ठीक है। मूसा जो है वो उन्हें गुलामी से लेके आया और लाल समुंदर में से लेके गया, यानी कि बपतिस्मा हुआ उसका। और जब बपतिस्मा पाया, उद्धार हो गया, बपतिस्मा पाया, तो क्या था? पवित्र आत्मा उनके ऊपर चलता था, आग के खंभे और बादल की तरह। और फिर उन्होंने क्या किया? जंगल में जाके मन्ना खाया, जो कि यीशु मसीह है, और उस चट्टान में से पिया, जो कि यीशु मसीह है। ठीक है। जब हमने उद्धार पाया तो हमें उस मन्ना को खाना है, रोज खाना है। हालेलुया। लिखा है रोज की रोटी आज हमें दे। रोज ऐसी नहीं है कि रोटी दे, रोज की रोटी। मतलब हमें रोज खाना है, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना है, उस पर मनन करना है और उस पर चलने की कोशिश करनी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा उसके ऊपर चलने की। हालेलुया। वो कहता है हमारी रोज की रोटी। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, मर गए, लेकिन इस रोटी को जो खाएगा वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। अनंत जीवन की रोटी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हम में से कौन से कितने लोग हैं जो प्रभु भोज में पार्ट लेते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने उद्धार पाया है और बपतिस्मा लिया है।
पास्टर जी बोलते होंगे शायद 1 Corinthians 11 वगैरह में से, जब आपको बताते होंगे, चिताते होंगे कि अनुचित रीति से नहीं लेना। तो प्रभु भोज में कौन शरीक होता है? वो जिसमें उद्धार पाया है, हालेलुया। और उसमें शरीक होना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है यदि कोई मेरे शरीर में और कोई मेरे लहू में भागीदार नहीं होता तो उसका और मेरा कोई साझा। कितनी भयानक बात है। प्रभु कह रहा है मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लहू पीने की चीज और मेरा बदन खाने की चीज है। आगे बढ़िएगा सिस्टर। और हमें परीक्षा में न डाल, नहीं, इससे पहले भी कुछ होगा। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा हाँ, मेन बात तो बोलिए। हाँ, ठीक है। ऐसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। ये सबसे मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। ये बहुत मुश्किल काम है। ये पूरी प्रार्थना बाकी कर भी लेंगे, लेकिन ये सबसे मुश्किल काम है। इस पुलपिट से कितनी बार प्रीच किया जाता है, मैं शायद बुरा लगे किसी को, बहुत बार प्रीच ये, लेकिन वो लोग जो पुलपिट पे खड़े होकर प्रीच करते हैं ना, वही नहीं करते। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। हम सड़क पे चलते हैं, गलती से किसी हाथ लग गया, अरे भाई साहब सॉरी। जब किसी भाई साहब ने हमें सॉरी कहा, ओके ओके इट्स ओके। अबे उसे तो जानते भी नहीं तुम लोग हैं। उनका क्या, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी कलीसिया के लोगों का, अपने पड़ोस का, उनके अपराधों को सब क्षमा करते हो या उनको माफ करते हो या उनसे माफी मांगते हो? नहीं। अरे उसने तो ये कर दिया, उसने तो मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है, उसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूँ? उसकी वजह से मेरे बच्चों को ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, उसने परमेश्वर की वेदी की क्या नाम है बेइज्जती करी है, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह की बेइज्जती करी है। यीशु मसीह अपने आप नहीं बदलेगा। हम कौन होते हैं? हालेलुया। वो कहता है तू दूसरे की आंखों में तिनका ढूंढता है, अपनी आंखों का लट्ठा भूल गया। अरे तू चर्च में जा रहा है, भेंट लेकर जा रहा है, यदि तुझे अपने भाई का कुछ लेना देना है या कुछ माफी मांगनी है, अपनी भेंट छोड़ दे और पहले जाके उससे माफी मांग। ओ हालेलुया। बहुत मुश्किल है माफी देना और माफी मांगना। पतरस ने कहा मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं प्रभु? क्या 7 बार? तो प्रभु ने क्या कहा? 77 बार भी नहीं कहा, 7 गुना 77 बार। कैलकुलेटर में देख लीजिए कितनी बार माफ करना है। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कभी सोचिएगा, हम अनजान लोगों से माफी मांगने में हमें शर्म नहीं आती, अरे अपने लोगों से माफी मांगने में कैसी शर्म है। और लिखा है अगर तुम किसी के गुनाहों को माफ नहीं करते तो परमेश्वर तुम्हारे भी नहीं करेगा। हम लाख आके कहते हैं माफ कर दे, माफ कर दे। भाई प्रभु कह रहा पहले अपने भाई का कर दे, उसका माफ कर दे, फिर तेरा भी कर दूंगा। वो कहता है तेरे पापों को मैं अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। लेकिन तू भी तो पीठ के पीछे फेंक भाई, तभी तो फेंकूंगा। ये तो प्रभु की वाणी है भाई, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं कह रहा। आगे बढ़िएगा। हमें परीक्षा में हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आजमाइश जो होती है, ठीक है, यूजुअली हमारी तरफ से लाई हुई होती है, क्योंकि लिखा है अभिलाषा जो है, आंखों की अभिलाषा, वो गर्भवती होके क्या करती है? पाप को जन्म देती है, और पाप आगे जाके मृत्यु को जन्म देता है। ठीक है, तो बहुत बार हमारी गलती है, लेकिन प्रभु कह रहा है इसमें मत डाल। लेकिन ये याद रखिएगा, यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में कितनी आजमाइशें और परीक्षा झेली है। 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, लेकिन लिखा है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके ऊपर प्रबल हुआ। सारी जिंदगी यहूदी लोग, फक्की फरीसी लोग, बड़े बड़े याजक लोग, इवन उसके जो चेले थे वो उसकी परीक्षा करते थे। हालेलुया। गतसमनी बाग में उसकी परीक्षा हुई, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी नहीं तेरी इच्छा। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आज दुख है, तकलीफ है, तो याद रखिएगा हर अंधेरे के बाद सुबह आती है, हर रात के बाद सूरज उगता है। हालेलुया। ये आनंद की बात है। The good thing about bad time, अच्छी बात जो है बुरे वक्त की, वो ये है कि ज्यादा समय नहीं रहता। हालेलुया। एक ना एक दिन ढल जाएगा। प्रभु ये कहता है,
बल्कि कहता है इन सब चीजों को छोड़ प्रभु, लेकिन मुझे बुराई से बचा। हालेलुया। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हालेलुया किसकी है? यीशु मसीह की है। हालेलुया। और लिखा है, प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और वो ऊंचे शब्द से ये कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ के और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के कौन? ओ यहूदा के घराने का शेर। हालेलुया। वो इसके योग्य है, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ है और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ आएगी, जो हमें, यदि हम इस दुनिया में नहीं रहे तो भी हमें मुर्दों में से जिंदा करेगी। हालेलुया। और अगर जिंदा रहे तो वही सामर्थ हमारे बदन को बदल देगी। हालेलुया। उसकी सामर्थ। हालेलुया। और वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। और जब हमारा प्रभु आएगा, ये हमारी आशा और हमारी उम्मीद है, ठीक है। लिखा है कब्रें खुल जाएंगी और हम उसके साथ जाएंगे और उसके साथ राज्य करेंगे। हमारा प्रभु का राज्य सर्वदा के लिए स्थापित होगा। और उसके लोग जो शायद इस संसार में रहकर दुख झेलते हैं, तकलीफें झेलते हैं, गालियां भी सुनते हैं, बुरी बुरी बातें भी सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की गोद में जाकर ये सारी की सारी चीजें चली जाएंगी। ओ आनंद होगा। हालेलुया। रोना दांतों का पीसना नहीं होगा। जो दुख, टेंशन और परेशानियां हम यहाँ पे झेलते हैं, वो सब की सब हमारा परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हटा देगा। हालेलुया। और हम उसके राज्य में बात करेंगे। हालेलुया। अब ये प्रार्थना हम दोबारा शायद करेंगे। मेरी आपसे आग्रह है, सोचिए प्रभु ने आपसे क्या कहा है। हालेलुया। तेरा राज्य आए। हालेलुया। तेरी मर्जी को हम पूरी करें। हालेलुया। ठीक है। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श, हमारे कसूरों को माफ कर, क्योंकि हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं। हालेलुया। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रभु का रास्ता जो है वो मुश्किल रास्ता है। हालेलुया। वो आसान रास्ता नहीं है, ठीक है। वो चौड़ा सड़क नहीं है जहाँ चलते चले जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। हालेलुया। ठीक है। सकरा रास्ता है और उसमें नीचे पत्थर भी हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है? उस निशाने की ओर देखते हुए, दौड़ते हुए चले जाना है। और निशाना कौन है? हमारा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। थैंक यू।